चलो टॉपिक डालो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर देखो, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको आप लोग मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, और जो फिजिक्स के जो लॉज है उनको क्या करे, ओबे करे। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, and obey laws of physics। लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करे, ओबे करे। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जितने भी टर्म्स पढ़ोगे आप, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, टेंशन एटसेट्रा, जितने भी, इन सबको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और ये सब फिजिक्स के लॉज को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फर्दर फिर फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मास, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 kg 3 kg, डायरेक्शन नहीं होती। मास के बाद हो गया स्पीड, हो गया डिस्टेंस, हो गया आपका डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एटसेट्रा। तो ये स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर आता है सेकंड क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड दे ओबे दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। कई लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पर ही क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना होगा, तब जाके वो वेक्टर कहलाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, रब कर दूं ऊपर वाला पार्ट? यस सर, पूरा कर दो, लिख लिया। चलो अब इसको देखें। अब जैसे हम लोगों ने 10th में करंट पढ़ा था, तो मान लो एक वायर लिया मैंने, इस वायर में ऐसे करंट आ रही है, इधर से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से भी 2 एम्पियर की करंट आ रही है। तीसरा वायर जो इधर से जुड़ा हुआ है, इस वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? क्या सर? इस वाले वायर में लेफ्ट से 2 एम्पियर आ रहा है, राइट से 2 एम्पियर आ रहा है, और एक बीच में वायर जुड़ा हुआ है, तो नीचे वाले वायर पे कितनी करंट जाएगी? 2 ही जाएगी। जल्दी बताओ। 4। केसीएल लग जाएगा, 4 एम्पियर करंट। लेकिन अगर मान लो एक ब्लॉक है,
इस ब्लॉक पे इधर से 2 न्यूटन फोर्स, इधर से 2 न्यूटन फोर्स, तो ब्लॉक किधर जाएगा? नेट फोर्स कितना? 0। और यहाँ पे नेट करंट कितना आया था? 4 एम्पियर। यस सर। तो यहाँ पर तो 4 हो रहा है और यहाँ पे 0 हो रहा है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? है सर। डायरेक्शन है। इधर जा रही है, इधर जा रही है, डायरेक्शन sir. भी है। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए करंट जो है इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, उसको बोलते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कहीं के करंट को एज अ स्केलर भी बोल रखा है, क्योंकि करंट जो है वो सिंपल एल्जेब्रा फॉलो करता है। तो करंट को कई बार ऑप्शन में, जैसे मान लो टेंसर नहीं दे रखा है आपको और आपसे पूछे कि करंट किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, अब केवल 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप लोग क्या लगाओगे, स्केलर की वेक्टर? स्केलर सर। स्केलर लगाओगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में तीनों दे रखा है तो आप फिर टेंसर बोलोगे। आई बात समझ में? यस सर। चलो ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या एग्जांपल होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के? जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए। चलो आगे देखें। अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज करो एक आदमी है, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में एक आदमी चल रहा है। तो आदमी का ये जो है डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? तो ये आदमी चला, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमको इसमें डायरेक्शन भी पता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं। मान लो आदमी पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर था, अब ये 5 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 किलोमीटर तो यहाँ पे लेंथ नहीं खींच सकता मैं, तो मैं यहाँ पे स्केल लेता हूं और स्केल में एज्यूम करता हूं कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे लाइन खींच दो, कितनी लेंथ की? 5 सेंटीमीटर की। ओ पी, ओ से पी, और यहाँ पे एक एरो लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो ओ से लेके पी तक है, इसको ऐसे लिखेंगे ओ पी, ऊपर लगाएंगे वेक्टर। ये इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोलो आया समझ में? ओपी वेक्टर, इसको बोलेंगे ओपी वेक्टर। ये क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। एंगल कितना? 37 डिग्री, 37 लिखना भूल गया। दिस एंगल इज
37 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री का एंगल। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया? मैंने एक लाइन खींची और उसके आगे क्या लगा दिया? मैंने एक एरो लगा दिया। तो अ लाइन विथ एन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी लाइन बनाओ और उसके आगे एरो लगा दो तो ये बन जाएगा वेक्टर। यहाँ पर जैसे ए लिखा, ए से चालू हुआ, बी पे खत्म हुआ, तो हम लोग लिखेंगे इसको ए बी और ऊपर लगा देंगे वेक्टर। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या? ए बी वेक्टर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को इसको बोलते हैं टेल। इसको बोलते हैं टेल। जो टेल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। जिसकी जितनी लंबी टेल होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। और ये वाला पोर्शन, एरो वाला पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करता है हेड। इसको बोलता है हेड। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो एरो वाला पोर्शन है वो उसको बोलते हैं हेड और वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। और पीछे वाला पार्ट उसको बोलते हैं टेल और वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो एक दूसरा आदमी इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाता, तो मैं यहां से 10 किलोमीटर लंबी लाइन खींचता, 10 सेंटीमीटर लंबी, डायरेक्शन वही रहती, क्या बढ़ गया इसका? डिस्टेंस बढ़ गया टेल सर। बढ़ गई। हाँ, टेल की लेंथ बढ़ा दी मैंने, तो उसका मैग्नीट्यूड जैसे ही बड़ा हो गया तो मैंने उसकी टेल की लेंथ बढ़ा दी। तो इसलिए जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। आई बात समझ में? यस सर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन और आगे लगा दो एरो, और इसको लिखेंगे जैसे ए बी, ऊपर लगाएंगे वेक्टर का साइन, ए बी वेक्टर। ठीक, तो एक लाइन लगा दी, ऐसे एरो बना दिया, पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिख दिया, तो इसको लिखेंगे पी क्यू, ऊपर लगाएंगे वेक्टर। मैं चाहूं तो इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे ए लिख दो, ऊपर वेक्टर लगा दो। तो आप पी क्यू ना लिखना, आप चाहो तो पी क्यू मत लिख के क्या लिखो, सिर्फ खाली ए वेक्टर लिख दो, तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? और ये जो ऊपर एरो लगता है ये हमेशा राइट साइड की तरफ ही होगा। मान लो एक वेक्टर ऐसे, इधर ए इधर बी, आपने लिखा ए बी वेक्टर और एक ने बोला बी ए वेक्टर, बी ए और एरो ऐसे लगा दिया, विच वन इज राइट? ऑब्वियसली ये वाला राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरो है हमेशा राइट साइड की तरफ ही मूव करता हुआ दिखेगा, लेफ्ट की तरफ कभी भी मूव नहीं होगा। सबसे पहले वो वाला पॉइंट लिखते हैं जहां पे स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है। आई बात समझ में? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यस सर। चलो ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला को इनिशियल वेक्टर, जैसे नाम से पता चल रहा है, को इनिशियल का मतलब है सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसा वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो ए और बी जो होंगे वो को इनिशियल वेक्टर होंगे क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। फिर आता है इसके बाद को टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनल मतलब होता है एंड, सेम एंड पॉइंट हो, सेम एंड पॉइंट। ऐसा वेक्टर जिनका एंड पॉइंट क्या हो? सेम हो, उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। ए और बी एक ही पॉइंट पर एंड हो रहे। ठीक है, यस सर।
फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर का मतलब होता है, लीनियर मींस लाइन, ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहा हो, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम लाइन। सेम लाइन, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम लाइन। जैसे एक वेक्टर बनाया यूं करके मैंने, इसी लाइन पर एक और वेक्टर बना दिया मैंने, तो ए और बी को लीनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, को लीनियर के बाद आता है फिर को प्लेनर।